हेलो प्रशिक्षुओं, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर रूप से हमारे वीडियो के माध्यम से कर रहे होंगे। तो चैप्टर 2 अध्याय 2 की आप लोगों की आज ये दूसरी क्लास होगी। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने बीजीय व्यंजक को बहुत अच्छे तरीके से समझा है और उसमें जोड़ और घटाना सीखा था। आज के क्लास में हम उसमें और आगे देखेंगे। उससे पहले जो कल मैंने पढ़ाया उसका आज क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं कल हम लोगों ने क्या पढ़ा है। सबसे पहले बीजीय व्यंजक, कोई एक व्यंजक लिखते हैं आप लोग। अब आपके सामने एक व्यंजक हमने लिख दिया। व्यंजक क्या होते थे? तो चर और अचर पद से मिले हुए जिनमें मूलभूत संक्रियाएं हुई हों वो मिलके क्या बनते थे? बीजीय व्यंजक बनते थे। अब इसमें आप बता सकते हैं, जिन्होंने कल वाली क्लास देख ली है वो अब बता सकते हैं इसमें कि चर क्या है, अचर क्या है, व्यंजक हैं तो क्यों हैं, इसमें कितने पद हैं। तो जिन्होंने अभी तक पहली क्लास ना देखी हो, सबसे पहले वो पहली क्लास जाकर देखें, फिर इस क्लास को देखें। अब इसमें चर क्या है? तो चर वे सभी जिनका हमेशा मान क्या होता है? बदलता रहता है। तो इसमें चर क्या है? x है, यहाँ पे भी क्या है? x है। अचर क्या हो जाएंगे? जो अंक होंगे वो सारे क्या होंगे? अचर होंगे। तो 3, 5, 5 इसमें अचर हो गए। और इसमें अगर पद की बात की जाए तो पद कौन कौन से हैं? पद क्या हैं इसमें बताइए, कितने पद हैं? तो 1 पद, 2 पद और ये 3 पद। तो कितने पद हैं? त्रिपदीय है। ये व्यंजक कैसा है? त्रिपदीय है। इसमें 3 पद जुड़े हुए हैं आपस में। और क्या सीखा? सजातीय और विजातीय सीखा। तो सजातीय क्या होते थे? सजातीय यानी ऐसे पद जिनकी चर और चर की घात क्या होती थी? समान। जैसे मैंने यहाँ 3x लिखा और 5x लिखा, तो इसमें ये अलग पद है, ये अलग पद है। इसमें चर क्या है? x और इसमें चर क्या है? x। इनकी घात 1 है तो इनकी घात भी 1 है, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलेंगे? सजातीय पद। अगर यहीं पे इसके पावर में 2 हो जाए तो अब ये सजातीय नहीं रहे, अब ये क्या हो गए? विजातीय हो गए। तो इस प्रकार हम लोगों ने सजातीय, विजातीय और बीजीय व्यंजकों को समझा था। कल की क्लास में हम लोगों ने बीजीय व्यंजकों को जोड़ना और घटाना भी सीखा था। आइए एक क्विक रिवीजन इस पे भी करते हैं। तो जब हमें बीजीय व्यंजकों को जोड़ना होता था, अब देखिए ये इसमें कितने पद हैं? ये है 1 और ये 2 पद। इसमें कितने पद? तो इसमें भी 2 पद हैं। इनको जोड़ना था तो कैसे जोड़ेंगे? तो 8a - 2b और इनको जोड़ना है तो प्लस का चिन्ह लग जाएगा बीच में, और ये 2a + 2b। ठीक है, इनको आपस में जोड़ना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 8a - 2b + 2a + 2b। जो सजातीय होंगे वही तो आपस में जुड़ेंगे। इसके पहले वाली क्लास में यही आपको सिखाया गया। तो सजातीय को एक साथ लिखते थे 8a + 2a - 2b और इसके साथ आ जाएगा प्लस का 2b। क्यों एक साथ लिखा? ये सजातीय हो गए, ये आपस में सजातीय हो गए। जब सजातीय होंगे तभी जुड़ या घट पाएंगे, इसीलिए इनको एक साथ लिखते हैं। अब 8 और 2 जुड़ के कितना हो जाएगा? 10a। यहाँ माइनस का 2b, यहाँ प्लस का 2b। जितना है उतने में से घट रहा है, ये कट जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0, या घट के कितना हो जाएगा? 0। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 10a। इस प्रकार व्यंजकों को जोड़ते हैं। अब ये पद कितने भी हो सकते हैं। इसमें 2 पद है, इसमें 3 होते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। इसी प्रकार इसको देखिए, घटाना है। घटाने का कॉन्सेप्ट, एक तो क्षैतिज घटाना होता है और एक ऊर्ध्वाधर घटाना होता है। ऊर्ध्वाधर कैसे? जैसे 5 - 3 तो कितना आ गया? 2। और एक 5 - 3 इसको घटाते हैं, कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, आइए इसको सबसे पहले हम लोग ऊर्ध्वाधर घटाते हैं। तो 7x - 3y + z, 7z में किसको घटाना है? तो 2x - 3y + 7z को घटाना है। जब घटाना होता है तो चिन्ह क्या हो जाता है? यहाँ बदल जाता है।
तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। अब इसके पास कौन सा साइन हो गया, प्लस का हो गया, तो 7 और 2 कितना x, 9x। 3y यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का हो गया तो ये कट जाएगा। और देखिए यहाँ 7z प्लस का, यहाँ 7z माइनस का, ये भी कट जाएगा, यानी इनको घटाएंगे तो सिर्फ क्या मिलेगा, 9x मिलेगा। अब देखिए ये चिन्ह यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस क्यों हो जाता है, आखिर क्यों चिन्ह बदल जाता है? क्या मैंने कह दिया और चिन्ह बदल गया? कैसे बदलता है आइए इसको देखते हैं। जैसे 7x माइनस 3y प्लस 7z, इसमें आपको घटाना है तो घटाव का चिन्ह लगाएंगे, किसको घटाना है तो इनको घटाना है। जब कभी भी आप घटाइए तो जो आगे लिखा जाएगा वो हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। तो यहाँ 2x माइनस 3y प्लस 7z हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो लिखा है एज इट इज उतार दीजिए। अब देखिए माइनस है, माइनस का गुणा होगा जब ब्रैकेट ओपन होगा। अब यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो इन दोनों का जब गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, इनका गुणा होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। अब इनका माइनस और यहाँ प्लस में गुणा होगा, ये माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो सजातीय हैं उनको एक साथ लिखेंगे। तो बताओ 7x के साथ कौन आ जाएगा, तो 2x आ जाएगा, तो प्लस का 2x है, यहाँ लिख दिए। माइनस 3y है, इसके साथ कौन आएगा, प्लस का 3y आ जाएगा। प्लस का 7z है, इसके साथ माइनस का 7z। देखिए ये 3y प्लस और माइनस से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस का 7z, यहाँ माइनस का 7z, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 7 और 2 कितना, 9x। इस प्रकार आंसर आपका कितना आ गया, 9x आ गया। आइए अब समझते हैं इसमें अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट है आपका गुणांक। अब ये गुणांक क्या होता है, जैसे कि गुणांक का अर्थ होता है गुणा के रूप में। जैसे मैंने लिख दिया 5xy, क्या लिख दिया, 5xy, और लिख दिया 3x स्क्वायर या फिर 9a। अब इसमें अगर आपसे गुणांक पूछा जाए, क्या पूछा जाए, गुणांक, कि इसमें x y का गुणांक कौन होगा, तो जो इनके साथ में गुणे के रूप में लिखा है वही इसका गुणांक हो जाएगा। तो इसमें इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 5 इसका गुणांक हो जाएगा। जैसे इसमें x स्क्वायर का गुणांक पूछ लिया जाए, x स्क्वायर का गुणांक, तो बताइए क्या इसके साथ गुणे के रूप में कौन लिखा है, तो 3 लिखा है, तो ये हो जाएगा 3। अगर इसमें a का गुणांक पूछ लिया जाए, a का गुणांक क्या होगा, तो a गुणे के रूप में कौन लिखा है, a के साथ 9 लिखा है, तो इसका गुणांक हो जाएगा 9। और ध्यान दीजिए, अगर इसी 5xy में अगर पूछा जाए 5x का गुणांक क्या है, 5x का गुणांक क्या है, तो 5x के साथ और कौन गुणे के रूप में लिखा है, y, तो यहाँ हो जाएगा y। इसका मतलब क्या है कि ये 5 इंटू एक्स इंटू वाई लिखा है, यानी गुणे के रूप में कौन लिखा है वही उसका क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग गुणांक समझ गए होंगे। इसका अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक डिग्री। अब ये डिग्री क्या है, जैसे मान लीजिए कोई व्यंजक लिखा है 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब इसकी अगर डिग्री पूछ ली जाए तो डिग्री क्या होगा, तो डिग्री में बच्चों जो सबसे मैक्सिमम पावर होती है वही उस व्यंजक की डिग्री कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए आप डीएलएड के प्रशिक्षु हैं, अगर आपसे जनरली जब पूछा जाता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी डिग्री क्या है, तो
तो आप बताते हैं मैं डीएलएड या एमएससी डीएलएड हूँ, या बीएससी डीएलएड हूँ, या बीएससी या बीए हूँ, यानी जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होती है आप वही बताते हैं। आप ये तो बताते नहीं हैं कि मैं 7वीं पास हूँ या 8वीं पास हूँ, जबकि आप 7वीं भी पास हैं, 8वीं भी पास हैं, 9वीं भी पास हैं, लेकिन आप कभी ये नहीं कहते मैं 8वीं पास हूँ। आप क्या बताते हैं, जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होती है आप उसे बताते हैं। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे जब डिग्री पूछी जाती है तो जो इस व्यंजक की मैक्सिमम पावर होती है, जो अधिकतम घात होती है, वही इसकी डिग्री कहलाती है। अधिकतम घात क्या कहलाएगी, इसकी डिग्री कहलाएगी, जो कि कितना है, 2 है। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब लेकिन अगर इन्हीं में अभी तो ये व्यंजकों की डिग्री आपने बताया कितनी, 2। अभी आपने इस व्यंजक की डिग्री बताया कितनी है, 2। लेकिन अगर पदों का पूछा जाए कि इनमें पदों की डिग्री बताइए, तब क्या होगी, तो आप बताएंगे कि 5x² में इसकी डिग्री 2 है, 4x में इसकी डिग्री 1 है, और 3 में इसकी डिग्री कितनी है, 0 है। समझ पा रहे होंगे। यानी व्यंजक में जो चर पे सबसे अधिकतम घात लगी होती है वही उस व्यंजक की डिग्री कहलाती है, या वही इस पद की डिग्री कहलाती है। तो आप लोगों को डिग्री अच्छे से समझ में आ गया। तो आइए अब बीजीय व्यंजकों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग एक ही साथ समझने का प्रयास करते हैं। आपने जोड़ तो बहुत अच्छे से सीख लिया। अब जैसे इनको जोड़ना है, 5x² + 5y² + xy में किसको जोड़ना है, 8x² + 3y² + 9y + 9xy को। तो क्या करते हैं, जो सजातीय होते हैं उनको एक साथ लिखिए। तो 5x² के साथ और कौन आ जाएगा, तो 8x² आ जाएगा। देखिए यहाँ जहाँ में होगा वहाँ पे हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। सबसे पहले कैसे, तो +5y², पहले इसको ऐसे उतारते हैं, xy जहाँ में है वहाँ पे प्लस का साइन, और 8x² + 3y² + 9xy ऐसे लिखिए। क्यों लगाए, जैसे कहते हैं 5 में 3 जोड़िए, तो क्या करते हैं 5 + 3 करते हैं। इसी तरह इसमें इसको जोड़ना है तो यहाँ पे क्या लगा दिए, प्लस का साइन लगा दिया। अब आगे देखिए, जो सजातीय हैं उनको एक साथ लिखिए। तो 5x² + 8x², ये हो गया। अब है +5y², उसके साथ y² और कौन सा है, तो 3y², और कौन है +xy, और यहाँ पे +9xy। अब क्या करना है, इनको आपस में जोड़ देना है, क्योंकि ये कौन है, ये सजातीय एक साथ लिखे हुए हैं। अब देखिए 8 और 5 13x²। जोड़ने का नियम सीखिए। जब इसमें जुड़ेगा तो सिर्फ जो अंक है वही जुड़ता है, और जो चर पद होता है उसको वैसे ही लिखते हैं। ध्यान दीजिए, जो अंक है वही जुड़ रहा है, जो चर है उसको ऐसे ही लिखते हैं। जैसे यहाँ देखिए 5y² है, 3y² है, तो 5 और 3 मिलके कितना हो गया, 8, और y² है, y² ऐसे का ऐसे लिख दिए, प्लस का चिन्ह है इसको लगा दिया। यहाँ पे देखिए कितना xy, 1xy यहाँ है, 9xy यहाँ है, प्लस ये कितना हो जाएगा 10xy। ये हो गया आपका आंसर। अब बताइए क्या आगे भी जुड़ सकता है, तो आगे नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये तीनों क्या हैं, विजातीय पद हैं। क्या हैं, विजातीय। अब इसमें कोई समान नहीं है, इसीलिए हमारा ये यहाँ पे आंसर हो गया। आइए घटाने में देखिए क्या करते हैं। घटाने में भी जैसे यहाँ लिखा है में से घटाइए, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह लग जाएगा, तो यहाँ घटाव का चिन्ह लग जाएगा। जैसे a² - 3b² + 7ab लिखा है, इसकी जगह पे माइनस का साइन लगाएंगे। अब ध्यान दीजिए, जहाँ माइनस का साइन लगा, घटाना हो तो हमेशा आगे वाले पद को ब्रैकेट के अंदर ही रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि जब माइनस का साइन लगेगा और ब्रैकेट ओपन होगा तो सब चेंज हो जाता है। कैसे देखते हैं, ये हो जाएगा a² - 3b² + 7ab। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करिए,
तो -3b² प्लस 7ab हो जाएगा। और जब ब्रैकेट ओपन होता है तो सारे चिन्ह जो हैं वो क्या होते हैं, बदल जाते हैं। पहले मैं आपको बता चुका हूँ कैसे बदल जाते हैं। यहाँ माइनस है प्लस a² हो जाएगा, यहाँ माइनस है प्लस 3b² हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ -7ab हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको सजातीय ढूंढना है। जैसे यहाँ a² है तो जिसमें a² लगा होगा वही क्या हो जाएगा, सजातीय। तो a² और प्लस में आ जाएगा a², क्योंकि इसके साथ क्या है, प्लस, तो लिख दिया। -3b²। अब और देखिए b² कहीं है इसमें, यहाँ पे प्लस 3b² है। अब क्या है, 7ab प्लस 7ab है, तो और कहाँ है, तो -7ab। a² जुड़ेंगे तो 2a² हो जाएंगे। अब ये माइनस का 3b² है, ये प्लस का कट गया। ये माइनस का 7ab है, ये प्लस का 7ab है, कट गया, यानी ये सब जीरो हो गए। तो क्या बचा, 2a², यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गया जोड़ और घटाओ। आइए देखते हैं अब गुणा। अब देखिए गुणा किस तरह करते हैं व्यंजकों का। तो गुणा जैसे उसमें प्लस का चिन्ह लगाया, इसमें माइनस का चिन्ह लगाया, यहाँ पे क्या लग जाएगा, जहाँ का होगा वहाँ पे गुणा आएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट आप लास्ट चैप्टर तक अप्लाई करेंगे जब तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे, कि जहाँ का है तो वहाँ पे गुणा आ जाता है। कैसे, देखिए गुणा करना है इनका और इनका आपस में। तो 2x - 5 का है, ये हटेगा, कौन आ जाएगा, गुणा। किन में हो रहा है, तो 3x + 4x में हो रहा है। अब देखिए गुणे का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा सा गुणा पहले देखिए, यहाँ x का गुणा करना है x में, किसमें, x का गुणा करना है x में। तो ये इसमें क्या होता है, बेस जब सेम होता है तो जब पावर होती है वो आपस में ऐड हो जाती हैं। तो x × x क्या हो जाएंगे, x² हो जाएंगे। और अगर यहाँ लिखा है 4x × 5x, अब क्या होगा, तो अब 5 चौक 20 और x का गुणा x में होगा 20x²। ध्यान से समझते चलिए एक एक पॉइंट को। अगला देखिए, कहीं लिखा हो -2x गुणे -3x। ठीक है, तो माइनस का गुणा माइनस में, ये प्लस हो गया, प्लस लिखा नहीं जाता है। 2 का गुणा 3 में 6 हो गया, और x का गुणा x में तो x² हो गया। ये 3 कॉन्सेप्ट आप समझिए। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है क्या, चिन्ह, फिर अंक, फिर अक्षर। यानी सबसे पहले किनका गुणा, तो चिन्हों का गुणा हुआ, प्लस हो गया। फिर अंकों का गुणा हुआ, 6 हो गया। फिर अक्षर का गुणा हुआ, x² हो गया। समझ में आ गया। अब आइए इस पे चलते हैं। इसमें कितने पद, तो 2 पद। इसमें कितने पद, 2 पद। तो सबसे पहले हम पहले पद को देखते हैं। अगर यही कहीं लिखा होता 2x का गुणा करना है किसमें, 3x + 2x में, तब आप क्या करते, तो इन 2x का एक बार इसमें कर देते, एक बार इसमें कर देते, आंसर आ जाता। जैसे 2x का इसमें करते तो 6x² हो जाता, और प्लस लगाते, फिर इसमें करते 4x² हो जाता। ये आपस में जुड़ता 10x² हो जाता, ये आंसर हो जाता। लेकिन अभी क्या है, अभी इसमें 2 पद दिए गए हैं। तो जब 2 पद दिए गए हैं तो 2 पदों का गुणा होगा। कैसे, सबसे पहले 2x का गुणा होगा 3x में, तो 2x × 3x। ध्यान से समझते चलिएगा। यहाँ पे कौन सा साइन, प्लस का, यहाँ पे प्लस का, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। फिर 2x का होगा 4x में, यानी 2x × 4x। ठीक है, अब आइए दूसरे पद पे इसके। यहाँ कौन सा साइन, माइनस, यहाँ कौन सा साइन, प्लस, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा। और 5 तिहाई 15, और यहाँ पे x है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ सिर्फ x लिखेंगे। ठीक है,
उसके बाद अब इस पद को देखिए, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो माइनस और प्लस का गुणा होता है तो माइनस हो जाता है। तो 5 चौक 20 और x का गुणा हो जाएगा, x आ जाएगा। अब यहाँ x आ रहा है, यहाँ पे x नहीं है, सिर्फ यहाँ पे x है। जैसे -5 गुणे 4x करना है तो सबसे पहले माइनस और प्लस का गुणा हुआ माइनस हुआ, फिर अंक का गुणा होगा तो 20 होगा। अब अक्षर का गुणा होगा, लेकिन इसके पास अक्षर तो है नहीं, तो सिर्फ यहाँ पे 20x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अभी इनको और सरल कीजिए और हल कीजिए। जैसे इनका गुणा करिए, कितना आएगा, तो 2 तिहाई 6, x का गुणा x में तो x स्क्वायर। इनका गुणा करिए, प्लस लगा दीजिए, 4 दूनी 8, x का गुणा x में तो x स्क्वायर, माइनस 15x और माइनस 20x। अब ध्यान दीजिए, क्या इसमें और सरल हो सकता है? क्या ये और सरल हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये दोनों सजातीय हैं, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ या घट सकते हैं। तो 6x स्क्वायर और 8x स्क्वायर, 8 और 6 14 और x स्क्वायर ऐसे हो लिख जाएगा। 15 और 20 कितना हो जाएगा, 35, और माइनस यहाँ भी ये जुड़ जाएगा तो 35x हो जाएगा। अब यहाँ पे x स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ गुणा नहीं हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। अभी मैंने आपको जोड़ के दिखाया, अगर गुणा होता तब इनका x स्क्वायर हो जाता। जब जैसे x प्लस x करते हैं तो ये 2x हो जाता है, अगर x गुणे x करेंगे तब ये x स्क्वायर होगा। समझ में आ गया? तो ये यहीं पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका गुणा हो गया। आइए अब देखते हैं व्यंजकों का भाग। अब व्यंजकों का भाग किस तरह करते हैं, जैसे आप अंकों का भाग करते हैं इसी तरह आपको सिखाएंगे व्यंजकों का भाग। ये कट हो जाता था, इसी तरह हम आपको व्यंजकों का भाग भी सिखाएंगे। एक तरीका और है, जैसे भाग का मतलब क्या हुआ, इसको बटे में लिखा जा सकता है, यानी कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 3a स्क्वायर b के पावर में 2। तो बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, -3 गुणे 4 लिखा जा सकता है, 3 चौक 12। फिर a की पावर में कितना है, 4। आप सब लोग जान चुके होंगे अब तक कि इसको किस तरह लिखा जा सकता है, a गुणे a गुणे a गुणे a। ठीक है, यानी a की पावर 4 को 4 बार गुणे के रूप में लिख दिया। इसी तरह b की पावर 5 को तो b गुणे b गुणे b गुणे b गुणे b, ये कितनी बार हो गया, 5 बार हो गया। अब बटे में देखिए 3 गुणे a के पावर 2 यानी a गुणे a, b की पावर 2 यानी b गुणे b। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। 1 2a है तो 1 और 2a कैंसिल हो जाएगा, b और b कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, देखिए हर में तो कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा, माइनस का 1 गुणे 4 गुणे a गुणे a गुणे a, फिर गुणे b गुणे b गुणे b, यही इतना बचा। यानी कि ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये b के पावर में 3। कितनी बार गुणे के रूप में लिखा है, 3, तो यहाँ पावर में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका भाग हो गया। और दूसरा जो प्रकार है वो किस तरह, आइए उसको भी देखते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं, अगर इसको भाग करना हो किस तरह, -12a की पावर 4 और b की पावर 5 लिखा है और भाग करना है 3a स्क्वायर b स्क्वायर से। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना होता है, इसमें आप इसको देखिए कितना है, 3, अंक कितना लिखा है 3, और यहाँ पे कितना लिखा है -12। तो 3 में किससे गुणा करें कि 12 हो जाए, तो आप कहेंगे 3 चौक 12, कितना 3 चौक 12। लेकिन यहाँ तो माइनस का है तो यहाँ भी आप माइनस लगा दीजिए। अब 3 का गुणा 4 में जब होगा
तो -12 आ गया। ठीक है। दूसरा यहाँ देखिए a की पावर में कितना है 2 और लाना कितना है a की पावर में 4, तो यहाँ a की पावर 2 लगा दीजिए। अब a के पावर 2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, a की पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ b की पावर 2 है, यहाँ b की पावर 5, तो यहाँ किससे गुणा करें कि b की पावर में क्या हो जाए 5 हो जाए, तो यहाँ b के पावर में 3 कर दीजिए तो इनका क्या हो जाएगा b के पावर 5 हो जाएगा। अब जब इनको घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। यहाँ पे शेषफल कितना आ जाएगा 0 और आंसर कितना आ जाएगा -4a²b³, जितना अभी इसमें पहले आया था। तो इस प्रकार ये आपका व्यंजकों का जोड़ हो गया, व्यंजकों का घटाव हो गया, व्यंजकों का गुणा और व्यंजकों का भाग एक एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश किए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। एक टॉपिक और बचा है आपका इसमें बॉडमास रूल सीखने के बाद हम बहुत बेहतरीन प्रश्नों की एक श्रृंखला लेके आएंगे और उसको सॉल्व किया जाएगा, और जो थोड़ा बहुत इसमें जो कोई भी टॉपिक अगर बचा होगा तो अगले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।